अगली सुबह कॉलेज जाते वक्त मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, सिंपल सा, क्लीन सा। माया को इग्नोर करना है पूरे कॉलेज में। कॉरिडोर्स में मिले तो आगे देखना है, क्लास में दिखे तो नहीं देखना है, कैंटीन में हो तो दूसरी तरफ जाना है। उसका रूल था, कॉलेज में हम स्ट्रेंजर्स हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे। ऑनेस्टली स्ट्रेंजर्स रहना मेरे लिए बहुत आसान था। कम से कम मैंने यही सोचा था। पहले 2 घंटे ठीक रहे, क्लास में बैठा, नोट्स लिए, प्रोफेसर की बात सुनी, नॉर्मल रहा। फिर ब्रेक में कॉरिडोर से गुजरा। माया सामने से आ रही थी, ब्लैक ब्लेजर, डार्क ट्राउजर्स, वही एक्सप्रेशन जो हमेशा होता है, जैसे दुनिया उसकी परमिशन से चलती है। मैंने आगे देखा, उसने भी आगे देखा। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास से गुजरे, इतने पास कि उसके परफ्यूम की खुशबू आई, और दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नोटिस नहीं किया। प्रोफेशनली, एक्सपर्टली, जैसे हम दोनों ने लाइफ में पहली बार एक दूसरे को नहीं देखा। मैं आगे चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओके, शायद एक बार देखा, वो भी आगे चली गई थी। कबीर कैंटीन में मिला, उसने मुझे देखा, फिर कॉरिडोर की तरफ देखा जहां से मैं आया था, फिर वापस मुझे देखा। वो माया थी? उसने धीरे से पूछा। किसने बताया? भाई मैंने उसे देखा है फाउंडेशन की वेबसाइट पर, रिसर्च किया था। मैंने उसकी तरफ देखा। तूने रिसर्च किया? प्रोफेशनल इंटरेस्ट था। कबीर, वो तेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही थी? कॉलेज में हम स्ट्रेंजर्स हैं। कबीर रुका। धीरे धीरे उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन आया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ और ही था उसमें, जैसे किसी ने उसे बता दिया हो कि सांता क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो तेरी फेक गर्लफ्रेंड है, लेकिन कॉलेज में तुझे जानती भी नहीं। टेक्निकली हाँ, और तू उससे सही से निकल गया जैसे। कबीर प्लीज। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई तेरी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने नूडल्स उठाए। तुझे पता नहीं है अभी? कैंटीन से निकले तो कबीर अचानक रुक गया। मैंने आगे जाकर देखा, वो जहाँ खड़ा था वहीं स्टोन बन गया था। आंखें एक डायरेक्शन में फिक्स थीं। मैंने उस डायरेक्शन में देखा। माया अपनी फ्रेंड्स के साथ कैंटीन के दूसरे कॉर्नर में बैठी थी। मिया उसके बगल में थी, क्वाइट, ऑब्जर्वेंट जैसे हमेशा। और हाना, वो किसी बात पर इतने जोर से हंस रही थी कि 3 टेबल्स दूर तक आवाज आ रही थी। कबीर ने मेरी बांह पकड़ी जोर से। वो तीनों, हाँ, वहां बैठी हैं। हाँ, और तू उन सबको पर्सनली जानता है। कबीर मेरी बांह छोड़। उसने छोड़ी, लेकिन आंखें नहीं हटाई। हना की नजर इधर आई। उसने मुझे देखा और हाथ हिलाने लगी इंथुजियास्टिकली। मैंने बेरली सर हिलाया। कबीर ने देखा और लिटरली अपना सर अपने हाथों में ले लिया। वो तुझे जानती है, वो सबको जानती है। मुझे इंट्रोड्यूस करा। नहीं, सिर्फ एक बार। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा बस। कबीर, नहीं मतलब नहीं। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी नजर अभी भी उस कॉर्नर पर थी। मैं उसे वहां से खींच कर ले गया, इससे पहले कि वो कुछ एवर कर बैठा। दोपहर की क्लास के बाद कॉरिडोर में आर्या मिली। सिंपल सी लड़की, नॉर्मल स्माइल, कोई एजेंडा नहीं। उसने मुझे नोट्स की बात याद दिलाई, वही जो मैंने उसे देने का कहा था। हम दोनों कॉरिडोर में खड़े बात कर रहे थे। कैजुअल था, नॉर्मल था। तभी मेरी नजर गई। दूर कॉरिडोर के दूसरे एंड पर माया खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें एक सेकंड के लिए इधर आईं, मुझ पर, आर्या पर, वापस उस बंदे पर जिससे वो बात कर रही थी। 1 सेकंड बस। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्या ने कुछ पूछा, मैंने वापस उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, लेकिन वो 1 सेकंड मेरे दिमाग में रहा। माया ने देखा था, और कुछ था उस देखने में। मैं डिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन था। हाना ने मुझे ढूंढा, जैसे वो हमेशा करती है, बिना वार्निंग के, बिना रीजन के। मैं लाइब्रेरी में बैठा था, एक्चुअली पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जब वो धड़धड़ाते हुए आई और मेरे सामने वाली चेयर खींच कर बैठ गई। लाइब्रेरी में, जहां साइलेंस रूल होता है। जाइन भाई, उसने जो वॉल्यूम में बोला वो लाइब्रेरी के लिए क्लियरली अप्रोप्रिएट नहीं था। हाना यहाँ क्वाइट। हाँ हाँ सॉरी। उसने आवाज़ थोड़ी कम की। थोड़ी। आप माया दीदी से कैसे मिले एक्चुअली? रियल स्टोरी बताओ। मैंने उसकी तरफ देखा। रियल स्टोरी? दीदी ने बताया आप दोनों लाइब्रेरी में मिले, बट शी सेड इट वेरी कैजुअली, जैसे ग्रोसरी लिस्ट पढ़ रही हो। आई वॉन्ट द रियल स्टोरी। मैंने बुक बंद की। लाइब्रेरी में मिले, वो आई, बात हुई, डील हुई। हाना ने आंखें नैरो की। आप झूठ बोल रहे हो? मैं, आपका फेस बोल रहा है। मैं चुप रहा। हाना कुछ देर मुझे देखती रही, फिर लीन फॉरवर्ड हुई और बोली, जैन भाई, मैं इन माया दीदी को 18 साल से जानती हूँ। उसने आज तक किसी को वॉलंटरली अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। आपके साथ कुछ डिफरेंट है। वो उठी, चेयर वापस रखी। बस इतना बताना था, और चली गई। मैं लाइब्रेरी में अकेला बैठा रहा। उसके जाने के बाद कुछ देर तक वो बात दिमाग में घूमती रही। शाम को कैंपस के नोटिस बोर्ड के पास मिया दिखी। मैंने पहले उसे प्रॉपरली नोटिस नहीं किया था। वो हमेशा बैकग्राउंड में रहती थी, क्वाइट, ऑब्जर्विंग, लेकिन आज वो अकेली थी, बोर्ड पर कुछ पढ़ रही थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे बोला, तुम अच्छे एक्ट करते हो। मैं रुका। एक्सक्यूज मी? अब उसने मेरी तरफ देखा। काल आंखें, स्ट्रेंजर्स वाला एक्ट, कॉरिडोर में इम्प्रेसिव था। मैं कुछ नहीं बोला। वो वापस बोर्ड की तरफ मुड़ी। माया उससे बेटर करती है, लेकिन तुम भी बुरे नहीं। फिर वो चली गई बिना कुछ और बोले। मैं वहीं खड़ा रहा। मिया, जो हमेशा चुप रहती थी, जो बैकग्राउंड में रहती थी, उसने सब देख लिया था। शाम के 5 बज रहे थे, कॉलेज खत्म हो रही था। मेन गेट के पास सब थे। माया अपनी ग्रुप के साथ थी, मिया उसके बाईं तरफ, हाना उसकी दाईं तरफ, जो किसी बात पर अभी भी हंस रही थी। तीनों का एक डायरेक्शन था। उनकी गाड़ी आई, हाना ने मुझे देखा और बाय में हाथ हिलाया। मिया ने 1 सेकंड के लिए नजर डाली, वो नोइंग लुक जो उसके पास था। माया ने कुछ नहीं किया, स्ट्रेट अहेड देखती रही, कार में बैठ गई, कर चली गई।
कबीर मेरे बगल में खड़ा था। हाना ने तुझे बाय किया? हाँ। मिया ने देखा? हाँ। माया ने कुछ नहीं किया? हाँ। भाई ये सब क्या है? मैंने बैग शोल्डर पर लिया। चल। हम दोनों गेट से निकले। कुछ देर चुपचाप चलते रहे। अक्टूबर की शाम थी। हल्की ठंडी हवा, आसमान में ऑरेंज और पर्पल का मिक्स। कॉलेज की आवाजें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। कबीर ने पूछा, तू हॉस्टल में ठीक है? मैंने शोल्डर उचकाए। रूम छोटा है, रूममेट लाउड है, लेकिन चलता है। शिफ्ट कर मेरे साथ। मैंने उसकी तरफ देखा। तेरे साथ? तू कहाँ रहता है? उसने कैजुअली जवाब दिया, अपार्टमेंट है, कॉलेज से 10 मिनट, स्पेयर रूम है। कबीर मेरे पास एक्स्ट्रा रेंट के पैसे नहीं है। किसने कहा रेंट लूंगा? मैं रुका। कबीर तू चल देख लेना, पसंद नहीं आया तो मत रहना। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो था एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट, 2 BHK, डिसेंट, क्लीन। जो मैंने देखा वो था एक बिल्डिंग जिसके बाहर एक गार्ड था जिसने कबीर को देखते ही सर झुकाया। लिफ्ट थी, प्रॉपर मार्बल फ्लोरिंग, 8th फ्लोर। कबीर ने डोर खोला, मैं अंदर गया। बड़ा लिविंग रूम, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज जिनसे पूरा शहर दिख रहा था। एक प्रॉपर किचन, 2 बेडरूम्स, एक बाथरूम जो मेरे पूरे हॉस्टल रूम से बड़ा था। मैं वहीं खड़ा रह गया, बैग अभी भी शोल्डर पर था। कबीर, हाँ। तू इसमें अकेला रहता है? हाँ। और तूने मुझे कभी बताया नहीं, तूने कभी पूछा नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, वो फ्रिज खोल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कबीर तू रिच है? डिफाइन रिच। ये बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट, ये गार्ड फैमिली का है। मैं पर्सनली ब्रोक हूँ। मैंने विंडोज की तरफ देखा, पूरा शहर था वहां, लाइट्स जल रही थीं दूर दूर तक। स्पेयर रूम कौन सा है? कबीर मुस्कुराया। दाईं तरफ। मैं उस रूम की तरफ गया, डोर खोला। बेड था, प्रॉपर वार्डरोब था, एक स्टडी टेबल था जिस पर मेरी पूरी हॉस्टल की बुक शेल्फ आ सकती थी। विंडो थी जिससे शहर दिखता था। मैंने बैग नीचे रखा। ठीक है, मैंने कबीर को आवाज दी। उसकी हंसी की आवाज लिविंग रूम से आई।